जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत मूल विधियां या कानून और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी मोस्ट रिपीटेड एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप इसे केयरफुली लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ऑप्शंस दिए गया है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, या केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, या भारत की संसद। तो देखिए साथी, यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके किसको देती है? यह भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख सौंपती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख सौंपती है, जिसे राष्ट्रपति क्या करता है, फिर ले जाकर उसे संसद के सम्मुख प्रस्तुत करवाती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। पहले यह किसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद ये इसे कहाँ प्रस्तुत करवाते हैं? संसद में। ठीक, और एक चीज़ और जानते रहिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है इसका जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 16 और अनुच्छेद के हिसाब से किस अनुच्छेद में है? 338 अनुच्छेद में है। ठीक है, ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है के मामले में, यानी यहाँ पे कुछ भरना है आपको, के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना जबरन मजदूरी का एक प्रकार होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, क्रांतिकारी कामगार संघ बनाम भारत संघ सरकार, या मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ, या फिर इंडियन एयरपोर्ट कामगार यूनियन बनाम भारत संघ भारत सरकार। ठीक, देखिए, जबरन मजदूरी एक प्रकार होता है जिसमें लोग क्या करते हैं कि मजदूरों को तो रख लेते हैं काम पर, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, पैसा वगैरह नहीं देते हैं। ठीक, तो इसमें बताया गया है कि आप भले ही पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर उसे न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से जितना राज्य या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा फिक्स किया गया है उससे अगर आप कम दे रहे हैं तो भी उसे जबरन मजदूरी ही माना जाएगा। तो यह किस न्याय के तहत बोला गया था या किस उच्चतम न्यायालय के आदेश के द्वारा बोला गया था? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। इस न्याय के तहत, यानी कि न्यायालय के इस निर्णय के आधार पर यह क्या माना गया था? ठीक है, कि ऐसा करना अनिवार्य होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से अलग हो गया? ऑप्शन दिया गया है, चीन, यूके, पाकिस्तान, या यूएसए। ठीक है, देखिए, पेरिस समझौता क्या होता है? 2015 में यह यूएनएफसीसी, ठीक है, यूएनएफसीसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर आधारित एक संस्था है, जिसने 2015 में क्या किया था, पेरिस फ्रांस में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था इसके तहत, जिसमें जलवायु परिवर्तन से निर्णय वगैरह लिया जा रहा था। तो इसमें से क्या हुआ कि यूएसए जो है हाल ही में वो क्या कर दिया है, इसको क्विट कर दिया, इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति के संयोजक हैं। ऑप्शन दिया गया है, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रशासक, जिला योजना समिति के अध्यक्ष, अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधि, या परियोजना के भूमि अधिग्रहण अधिकारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रशासक जो है इसके संयोजक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस सोशल नेटवर्किंग ऐप ने लाइव रूम सुविधा आरंभ की? ऑप्शन दिए गए हैं, सिग्नल, फेसबुक, ट्विटर, या इंस्टाग्राम।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंस्टाग्राम ने ऐसा किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है द बाइनरी यानी कि दशमलव संख्या 7 का बाइनरी इन ऑप्शन में से किसके समकक्ष है, यानी कि इसमें से कौन जो है 7 का बाइनरी नंबर। देखिए इसका एक रूल होता है, आप ध्यान से देखिएगा। पहले आप ऐसे 7 बना लीजिए और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए रूल यह होता है कि आप 2 से डिवाइड करते हैं और जितनी बार में टेबल जाता है उसको बीच में लिखते हैं और जो रिमाइंडर बचता है यानी जो शेषफल बचता है उसको यहाँ लिखते हैं। देखिए 2 से ही बस केवल काटना होता है। तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 2 3 6, तो एक रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को आप यहाँ लिखिए। फिर 2 से इसको भाग दीजिए तो फिर कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2। फिर आपको पता है कि यहाँ एक शेषफल बच जाएगा तो एक को यहाँ लिख लीजिए। फिर देखिए जब लास्ट में 1 आ जाता है ना तो ये स्पेशल कंडीशन होती है, आपको ऐसे लिखना होता है। आप भाग कितनी बार पढ़ेंगे, पहाड़ा 0 बार, तो जब 0 बार पढ़ेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1। अब क्या करते हैं, नीचे से उठाकर इसको ऊपर में उल्टे क्रम की में सजा देते हैं तो वही आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्टिंग हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से सजाएंगे तो क्या आएगा, 0 1 1 1। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी जो है 7 का बाइनरी नंबर के समकक्ष होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 21, ये देखिए भाग 21 रोमन में लिखा गया है, भाग 21 के तहत कितने राज्यों में विशेष प्रावधान हैं। ऑप्शन दिए गए 8, 14, 10 या 12। ठीक है, देखिए विशेष प्रावधान का अर्थ होता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कुछ जो राज्य थे वो बाहर से जोड़े गए थे। जैसे आपका एक जम्मू कश्मीर था जिसके लिए विशेष प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। ठीक है, तो इसी तरह कई सारे राज्य आज वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में ऐसे कुल 12 राज्य हैं। ठीक है, जिनके लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। और भाग 21 के तहत जो विशेष प्रावधान है आपके 269 अनुच्छेद 269 से लेकर 392, ठीक है, सॉरी 269 नहीं 369 से लेकर 392 तक, 369 से लेकर 392 तक इस तरह के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद में। ठीक है, और यह संविधान के किस भाग में बोला गया, 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है आचार संहिता पहली बार केरल राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले पेश की गई थी, यानी कि आपको बताना है कि केरल राज्य के किस वर्ष के विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता सबसे पहली बार लागू की गई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं 1958, 1966, 1960 या 1959। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1960। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क दर पर पूंजीगत वस्तुओं की आयात के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना निर्माता को सुविधा प्रदान करती है। देखिए आयात का मतलब होता है किसी भी वस्तु को बाहरी देश से खरीद कर अपने देश में लाना। ठीक है, तो उसी से संबंधित कोई योजना है जो कि निर्माता को कौन सी योजना जो है सुविधा प्रदान करती है। ऑप्शंस दिए गए भारत योजना से व्यापार निर्यात, निर्यातोन्मुख पूंजीगत वस्तु योजना, अग्रिम पूंजी प्राधिकरण योजना या एक्सपोर्ट हाउस स्टेट्स कैपिटल होल्डर्स योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यातोन्मुख पूंजीगत वस्तु योजना जो है इसके द्वारा निर्माता को सुविधा प्रदान की जाती है। कब, जब वह क्या करता है, आयात करता है किसी वस्तु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का चुनाव से संबंधित नियम वर्ष में स्थापित किए गए थे, यानी कि आपको बताना है कि किस वर्ष यह नियम स्थापित किए गए थे। ऑप्शन दिया गया है 1996, 1990, 1994 या 2002। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1994। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और
क्षेत्राधिकार मूल और अनन्य है, मतलब इसमें से किस परिस्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है मूल रूप से उसी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, संसद सदस्य के निर्वाचन विवाद या विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन विवाद या भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच जब कोई विवाद हो जाता है तो उसको निपटाने का जो मूल क्षेत्राधिकार किसको सौंपा गया है, सर्वोच्च न्यायालय को। जबकि विधानसभा के सदस्यों में अगर कोई निर्वाचन विवाद होता है तो उसके लिए जो राज्य में उच्च न्यायालय बनाए गए हैं उनका पहला मूल क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, बाकी संसद सदस्य के निर्वाचन विवाद भी सर्वोच्च न्यायालय का या जो है कि विधायी अधिकार होता है, उसका मूल क्षेत्राधिकार नहीं विधायी अधिकार होता है। जबकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर सबसे पहले कौन काम करेगा, राज्य के उच्च न्यायालय काम करते हैं। अगर उनसे भी न बने तब यह बाद में जाकर सर्वोच्च न्यायालय में इससे अपील की जाती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो आपके पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार या क्षेत्राधिकार मूल और अनन्य है, तो वह कौन है, भारत सरकार या ये कि अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए तब वह ऐसा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किन वाहनों का BS 6 और BS 4 अनुपालन से छूट प्राप्त है। देखिए, वाहनों से संबंधित कुछ नियम होते हैं, ये नियम बनाए गए जैसे किस वाहनों में कौन सा कैसा ईंधन डाला जाएगा। जैसे होता है ना, अभी आपने सुना होगा दिल्ली में जो है कि ODVN वाला रूल लाया गया था कि कुछ ऐसे प्रदूषण से बचने के लिए, तो कुछ मानक तैयार किए जाते हैं कि इन मानकों पर अगर खड़ी नहीं गाड़ियाँ उतर रही तो इनको बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखकर बताना है कि किन वाहनों को इन नियमों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। ऑप्शन दिए गए रक्षा से संबंधित, व्यावसायिक या भारी वाहन या निजी वाहन। देखिए, निजी वाहन पर तो कभी नहीं ये छूट मिलेगी। कुल मिला जुला के ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रक्षा। यानी जो रक्षा क्षेत्र में जितने भी वाहन यूज किए जाते हैं, जो आर्मी से रिलेटेड वाहन हैं, उन सबको इन अनुपालन से छूट दी गई। इन नियमों के अनुपालन नहीं जरूरी है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है स्वस्थ शहर शब्द पद निम्नलिखित में से कौन से संगठन से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूनेस्को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा मराठी समाचार पत्र है जिसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं केसरी, बॉम्बे समाचार, स्वदेश मित्रन, स्टेट्समैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केसरी। ठीक है, केसरी जो है यह मराठी भाषा में संपादित होता था। ठीक है, जबकि बाल गंगाधर तिलक द्वारा अगर एक अन्य पत्र की बात करें जो फेमस है वो आपका है मराठा। ठीक, मराठा पत्र का भी इन्होंने संपादन किया था जो कि अंग्रेजी भाषा में आपका प्रकाशित होता था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं बेंगलोर, गुरुग्राम, चेन्नई या नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को से लिया गया, मतलब आपको यहाँ से बताना है कि इन ऑप्शन में से कहाँ से लिया गया है न्याय की अवधारणा। ठीक है, ऑप्शन दिए गए अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गौरवशाली क्रांति। गौरवशाली क्रांति आप ध्यान रखिएगा, ये गौरवशाली क्रांति जो इंग्लैंड की क्रांति को बोला जाता है। ऑप्शन डी दिया है रूसी क्रांति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूसी क्रांति से न्याय की अवधारणा लिया गया है। ठीक, जिसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आयकर अधिनियम 1961
के तहत छूट और राहत प्रदान करता है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा अध्याय है जिसके प्रावधानों के तहत आयकर अधिनियम 1961 छूट प्रदान करता है। ऑप्शन दिए गए हैं अध्याय 9 के प्रावधानों के तहत, अध्याय 7 के प्रावधानों के तहत, या अध्याय 8 के प्रावधानों के तहत, या अध्याय 6B के प्रावधानों के तहत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अध्याय 8 के प्रावधानों के तहत जो है आयकर अधिनियम 1961 छूट और राहत प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट जारी करता है। ऑप्शन दिए गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, या राष्ट्र के राष्ट्रमंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है वह वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट जो कि जनसंख्या से आधारित डेटा है जो जारी करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण पेप्टिक अल्सर या जठर व्रण होता है। यह बीमारी है, अल्सर नाम की बीमारी है। ठीक है, पर इससे संबंधित जीवाणु के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं लैक्टोबैसिलस, बल्गेरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफाइलस, या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, या लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का जो वायरस होता है, सॉरी वायरस नहीं, बैक्टीरिया या जीवाणु जो होता है वह पेप्टिक अल्सर के लिए कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए सरित जीवी या लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा। देखिए सरित मतलब होता है, सरिता आपने सुना होगा, नदी को बोलते हैं, यानी कि नदी में जो जीवित रहने, नदी पर आधारित जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका उदाहरण इसमें से कौन होगा। जैसा कि आपको ऑप्शन से स्पष्ट है, ऑप्शन दिया है नदी, घास के मैदान, तालाब या झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है लोकसभा की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कितनी होती है। कोरम कितनी है, यानी कि इसको कोरम बोला जाता है कि कम से कम इतने सदस्य होंगे तभी आप जो है लोकसभा की बैठक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन दिया गया है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 5वां भाग, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6ठा भाग, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4 भाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा तभी लोकसभा की बैठक की जा सकती है। और इसे संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 100 के तहत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के तहत चलती है। ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 174, 272, अनुच्छेद 355 या अनुच्छेद 123। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 355, यानी कि अनुच्छेद 355 इसका प्रावधान करता है कि केंद्र यह अपना कर्तव्य मानेगा कि वह प्रत्येक राज्य की सरकार जो संविधान के प्रावधानों के तहत चलती रहे। ठीक है, और इसका उत्तरदायित्व तो किस पर होगा, केंद्र पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शंस दिए गए भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के निदेशक, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, या भारत के प्रधानमंत्री, या आप चौथा ऑप्शन दिया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के निदेशक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री जो है इस अधिनियम के तहत वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है
वह कानून है डैश वह कानून है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा निरस्त किया गया था। ऑप्शंस दिए गए बैंक गोपनीयता अधिनियम 1970, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, डेटा संरक्षण अधिनियम 2000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा निरस्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, वह शक्ति जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति द्वारा संबोधित किसी भी पत्र को रिट में परिवर्तित कर सकता है और मामले की सुनवाई कर सकता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है पत्रात्मक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, सलाहकार अधिकार क्षेत्र या मूल अधिकार क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पत्रात्मक अधिकार क्षेत्र। पत्रात्मक अधिकार क्षेत्र इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, भूमि के अधिग्रहण और अधिग्रहण के कानून पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट इसकी डैश रिपोर्ट थी, मतलब किस नंबर की रिपोर्ट थी यह बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए 10वीं, दूसरी, छठी या 49वीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह 10वीं अनुसूची थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, कंप्यूटर के संचालन को हड़पने के लिए किसी भी तरह से डिजाइन किए गए कंप्यूटर निर्देशों का कोई भी सेट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 की धारा 43 के तहत डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक संक्रमण, एक कंप्यूटर संदूषक या एक दुर्भावनापूर्ण कोड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कंप्यूटर संदूषक उसे कहा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। ऑप्शंस दिए गए अनुच्छेद 353 और 354, अनुच्छेद 351 या 352, अनुच्छेद 361 और 362 या अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 358 और 359 जो है यह आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रभाव को बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, जिसके तहत बताया जाता है कि आपातकाल अगर लग जाए तो उसमें मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, जितने भी नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सती प्रथा को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया था। ऑप्शन दिए गए 1834, 1829, 1729 या 1727। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1829। और ये किसके समय में हुआ था तो ये भी जानते रहिएगा, उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय भारत के जो गवर्नर थे इस समय, उस समय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इनके समय में ही सती प्रथा को 1829 में अवैध घोषित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, हाल के ही आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च करना होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 3.4 ट्रिलियन डॉलर, 2.4 ट्रिलियन डॉलर, 4.4 ट्रिलियन डॉलर या 1.4 ट्रिलियन डॉलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1.4 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, यह हाल ही में सर्वेक्षण के आधार पर डाटा निकाला गया है। ठीक, 2024-25 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए, निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक कौन सा होता है। ऑप्शन दिए गए न्यूटन, न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन सेकेंड। देखिए, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, आवेग बराबर होता है बल गुणे
समय, ठीक है, बल गुणे समय। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः यानी अपने आप निलंबित हो जाता है? ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19, जो है स्वतः निलंबित होता है, यानी कि इसको निलंबित करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। और अनुच्छेद 19 में कौन सी चीज़ें हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। आप अन्य अनुच्छेदों के बारे में जानते रहे। अनुच्छेद 20 में जो है दोष सिद्ध से संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में प्रांगण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता से संबंधित प्रावधान किया गया, यानी छुआछूत को गैर कानूनी माना गया है अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिन्हें क्या कहा जाए? न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं बी.एन. राव, महात्मा गांधी, आल्हाद कृष्णा स्वामी अय्यर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी.एन. राव, ठीक है। बी.एन. राव की अनुशंसा पर यह किया गया, जिससे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरण, सैन्य न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को छोड़कर पर अधीक्षण की सत्ता प्रदान करता है? यानी कि इस बात में कहा जा रहा है कि जितने भी उच्च न्यायालय होंगे राज्यों में, वह अपने अंडर में जो है कि न्यायाधिकरण या अन्य छोटे न्यायालय को स्थापित कर देते हैं, लेकिन किसको छोड़कर? सैन्य न्यायालयों को छोड़कर, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 223 या अनुच्छेद 227। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 227, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता? ऑप्शंस दिए गए हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या संबंधित राज्य के कानून मंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संबंधित राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं कौन? राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, पहली देसी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं अमर्त्य सेन, अर्देशीर ईरानी, दादा साहेब फाल्के या एनजी चित्रे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा साहब फाल्के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, के तहत भारत का संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बालकों और अल्पवय को शोषण से और नैतिक तथा आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए। ऑप्शंस दिए गए हैं अनुच्छेद 39A, 39C, अनुच्छेद 39A या 39F। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 39F के तहत इन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यह जो है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन दिए गए हैं बदायूं, जीबी नगर, श्रावस्ती या रामपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीबी नगर, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल है तो आप इसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।